थोड़ा विचार करिएगा, आपकी दिनचर्या का ये हिस्सा है या नहीं है। नहीं है तो इसको अपने जीवन का हिस्सा अवश्य में वो बनाइए। प्रारब्ध कर्म के फल जब मुझको इस जीवन में मिलते हैं, वर्तमान में मिलते हैं, इसी को कई लोग भूल से भाग्य कहने लग जाते हैं। भाग्य और कुछ नहीं, तुम्हारा बीता हुआ कल है, तुम्हारे किए हुए कर्म हैं जो आपको फल देते हैं इस समय पर। तो दुख है, शोक है, रोग है, अपमान है, तकलीफ है, ये मेरे पाप कर्म का फल होता है। जीवन में सुख है, समृद्धि है, प्यार करने वाले पति पत्नी हैं, अच्छे बच्चे हैं, सेवा करने वाले बालक बालिका हैं, आपके नौकर आपके वफादार हैं, आपके मित्र बहुत अच्छे हैं, आपके सहयोगी बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हारे ही पुण्य कर्म का फल है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में सुख और आनंद बना रहे, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला इज दिस, कीप ऑन डूइंग वर्चुअस कर्मस। पुण्य कर्मों को आप निरंतरता से करते चले जाइए, ये आपकी पुण्य राशि को बढ़ा देगा। और जितना पुण्य राशि होगी उतना ही आपके जीवन में सौभाग्य भी है, समृद्धि भी है, स्वास्थ्य भी है, शक्ति भी है, ऊर्जा भी है। अब हम अच्छा अच्छा तो सब चाहते हैं, बुरा कोई नहीं चाहता है, पर प्रश्न ये उठता है तुम अच्छा अच्छा कर्म कर भी रहे हो क्या? दूसरी बात, जब तुम्हारे चित्त में ये विचार बना रहे कि सब कुछ भगवान का है, मैं भी ईश्वर का हूं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में अशुभ कुछ न करूं, अधर्म कुछ न करूं, जागरूक होकर के सत्कर्म करूं। ये आपकी दैनिक प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना लोग करते नहीं, हाँ ये करते हैं, भगवान लॉटरी लगा दे, भगवान शादी करा दे, भगवान नारियल चढ़ाऊंगा, टिकट दिला दे एमएलए की, भगवान मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, हे गणपति महाराज मेरी प्रमोशन करा दे, मेरी ट्रांसफर करा दे। तो वो लगता है कि तुम्हारे एक नारियल के भूखे हैं भगवान क्या? बोलो, तुम्हारे वो 1.25 किलो लड्डू के भूखे हैं। देखो, जब आप लड्डू लेके जाते हो मंदिर में, तो उसके बाद बंटते तो मनुष्यों में है प्रसाद के रूप से। गणपति जी तो वो लड्डू खा भी नहीं रहे हैं, हमने भावना से चढ़ाए और पंडित जी उसी को प्रसाद कह के सब भक्तों के अंदर बांट देते हैं। तो आपने सबको मीठा खिलाया, जो मीठा खाएगा वो कहेगा वाह वाह, तो वो वाह वाह की जो वाइब्रेशन से वो तुमको मिल जाएंगी। इसलिए महात्माओं ने, आचार्यों ने ये कहा कि दूसरे को पहले खिलाइए, खुद बाद में खाइए। आजकल उल्टा हो गया, आजकल कहते पहले मैं, पहले मैं, बाकी सब बाद में। तुम्हारे तो फोन में भी अब वो कैमरा इस साइड हो गया ना, तुम्हारी साइड, तो अब फोटो किसकी लेते हो पहले? अपनी। सेल्फी, सेल्फी मतलब क्या है? अपनी फोटो। अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं और फिर फोटो खींच के उसको डालते फेसबुक में, मैंने नहा लिया, अब भोजन खा लिया, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी स्कूटर है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ चाय पीता हूँ, मैं यहाँ रसगुल्ले खाता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉय। तो मैं चल रही है। और जो मैं ज्यादा करे उसी को तो रावण कहते हैं। जो मैं बड़ी करे उसी को तो रावण कहते। कहते रावण के 10 सिर थे। अब ऐसा नहीं है कि फिजिकली 10 सिर थे। 10 सिर सिंबल है कि उसके अंदर अपनी 10 विद्याओं का अभिमान था, अपनी शक्तियों का अभिमान था। उस अभिमान के कारण हम उसको राक्षसी वृत्ति वाला असुर कहते हैं। नहीं तो है तो रावण भी एक ऋषि की संतान, कोई साधारण नहीं है, एक ऋषि की संतान है। लेकिन दुष्कर्म और आसुरी वृत्तियों के कारण हम उसको
10 सिर वाला रावण बोलते हैं, अहंकारी रावण बोलते हैं। और जो अहंकार करता है उस रावण का उद्धार करने के लिए, कहो नाश करने के लिए, श्री राम को फिर आना पड़ता है और फिर राम जी कल्याण करते हैं। तो दशहरे पर तुमने रावण को पुतला तो फूंक दिया, पर तुमने कभी अपने मन में झांक के नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा रावण बैठा हुआ है। हर समय मैं चलती रहती है, और इस मैं की खुशी के लिए तुम्हारे सब कर्म होते हैं, और जितने कर्म करते हो उतना अहंकार बड़ा हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के मुख से ये बात सुनी थी। कहते बंबई में एक बंदा उनके पास आता था, तो जब वो मामूली था, साधारण सी दुकान करता था, तो दंडवत प्रणाम करता था स्वामी जी को। फिर वो अमीर हो गया, अमीर हो गया। तो जब वो अमीर हुआ, मतलब समझो कि लखपति हो गया। जब वो लखपति हो गया तो अब दंडवत प्रणाम न करे, अब स्वामी जी को मिले तो ऐसे शीश धरती पर धर दे, मतलब घुटने टेक के शीश जमीन पे, दंडवत नहीं अब कर रहा। फिर ये आदमी करोड़पति हो गया। फिर इसने दंडासन प्रणाम दंडवत करना छोड़ा था और सिर टिकाता था। फिर उसने सिर भी टिकाना छोड़ दिया। अब करोड़पति हो गया तो खड़े खड़े में ही कह देता था नमस्ते स्वामी जी। फिर एक समय आया कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, बहुत ज्यादा तगड़ा मुनाफा उसको हो गया। तो वो फिर आया स्वामी जी को मिलने के लिए। अब तो हाथ भी नहीं जोड़े, खाली मुंह से ही कह देता है कैसे हो स्वामी जी। तो स्वामी जी हंसते थे, कहते थे जब कुछ नहीं था तो दंडवत था, कुछ आया तो प्रणाम होने लगा, और ज्यादा आ गया तो हाथ जोड़ के नमस्ते होती थी, और जब बहुत ज्यादा आ गया तो जुबान से एक हल्का सा बोल देता कैसे हो, नमस्ते भी गई, वो भी खत्म हो गई। अब तो किसी ने उनसे पूछा स्वामी जी तो फिर वो ऐसा ही रहा कि कुछ और भी हुआ? कहते हाँ हाँ कुछ और भी हुआ। कहते क्या हुआ? कहते फिर हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल क्यों हो गया? क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया ज्यादा और शेयर मार्केट गई डूब। तो ये सज्जन सुन के हार्ट अटैक हो गया। तो अब नमस्ते दंडवत प्रणाम सब कुछ फिनिश। इस अहम वृत्ति से जब हम कर्म करते हैं, इसी को कहते हैं कर्तापना स्ट्रांग, मजबूत कर दिया। भगवत गीता कहती है देह इंद्रिय मन बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग हूं। तो मैंने कर्म किया ये अज्ञान है, शरीर से कर्म हुआ, मन ने विचार किया, बुद्धि ने निर्णय किया, और जो भी कर्म तुमसे हुए वो तुमने सब ईश्वर को ही समर्पित कर दिए। पहली बात, ज्ञान की वजह से तुमसे अशुभ कर्म, असत कर्म, अधर्म होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दूसरे, जो तुम्हारे निर्धारित सत्कर्म है, उन निर्धारित सत्कर्मों को आप जब करते हैं तो उसको भी ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो आपका अकर्तापना आपको पाप और पुण्य दोनों ही लांछनों से बचा देता। मैं लांछन कह रही हूं, अगर पाप तुम्हारे अंदर दीनता, हीनता, मलिनता लेके आता है, तो कभी कभी पुण्य कर्म बड़ा अभिमान लेके आता है, बहुत अभिमान लेके आता है। एक सज्जन मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पे मिले, तो मुझे कहते हैं कि आपके आश्रम के रास्ते में एक बड़ा सा मंदिर है ना? मैं जी है, मैंने बनवाया। बहुत खुशी की बात है, आपने बनवाया। तो वो कितने एकड़ में है, उसमें कितना पैसा लगा है, उसमें क्या कुछ होता है, एक लंबी डिटेल उन्होंने मुझे दी। अब मैं सुन रही हूँ चुपचाप, अच्छी बात है। फिर उसके बाद बोले मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है। तो मैंने कहा फोटो खिंचानी, तो उसके लिए इतनी हिस्ट्री सुनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। पर वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं कि मैंने
100 करोड़ रुपया लगा के मंदिर बनाया। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं कितना बड़ा काम किया है, और उसके बाद बोलता है मैं आपके साथ फोटो ले सकता हूं। मैंने कहा बस 2 मिनट रुकिए, मुझे जरा शौचालय जाना है, फ्रेश होना है, हाथ धोने हैं, हम सफर से आ रहे हैं, मैं लौटती हूं तो फिर कहते हाँ जी। वो इंतजार करते। हम अंदर गए, हाथ मुंह धोए, और अभी हाथ मुंह धो रहे थे तो मेरे फ्लाइट की, लखनऊ से दिल्ली की अनाउंसमेंट हो गई। हमारे शिष्य आगे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अब मैं जल्दी जल्दी चल पड़ी। वो सज्जन वहीं खड़े थे। मैंने कहा फिर अगली बार, नेक्स्ट टाइम। मुझे मालूम उनको बहुत गुस्सा मुझ पे आया होगा, क्योंकि उनकी पूरी राम कहानी मैंने सुनी, और उसके बाद भी मैंने उनको वो इज्जत, वो तवज्जो, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। मुश्किल ये है, हम थोड़ी टेढ़ी खोपड़ी के हैं, टेढ़ी खोपड़ी के हैं, हम क्या करें। मेरी दृष्टि में भगवान से बड़ा शहंशाह, सम्राट, शक्तिमान और कोई है नहीं। इसलिए मेरे श्री भगवान से जो प्रीति करता है उसको तो मैं मेरे सिर माथे पर रखूं, पर जो रावण की न्यायी अपने अभिमान की गाथा मुझको सुनाता है, उसके हम दूर से ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर देंगे कि जब तक तेरे अहंकार की पट्टी तेरी आंखों पे बंधी है, तेरा मेरा कोई रिश्ता हो नहीं सकता है। हमसे रिश्ता उसी का जुड़ेगा जिसके हृदय में निरअहंकारिता हो, जिसके हृदय में नम्रता हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, जिसकी वाणी पर प्रभु का गुणगान हो, जिसके मन में ईश्वर का ध्यान हो। ऐसा ऐसा जो मनुष्य है, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, मेरे लिए वो मेरे हृदय से प्रिय होते हैं, मेरे परम मित्र होते हैं। जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो अपने हर कर्म का श्रेय ईश्वर को देता है। देखिए, ईश्वर ने बुद्धि मन नहीं दिया होता तो हम सोचते कैसे, ईश्वर ने ये शरीर सबल नहीं दिया होता तो हम कर्म करते कैसे। तो शरीर है, मन है, सब तो ईश्वर का है, बीच में मैं क्यों खड़ी करनी। अकर्ता होकर, देह इंद्रिय मन बुद्धि से स्वयं को अलग जानते हुए जब आप अपने कर्मों को करते हैं, जो निर्धारित आपके कर्म हैं, और उन कर्मों को करते हुए पर भी तुम अभिमान नहीं करते हो, तो ये तुम ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के एक नया लेखा जोखा तुम खोलने लग जाते हो कि इन पुण्य कर्मों के, इन श्रेष्ठ, इन धर्म के कर्मों की वजह से आपको चौतरफा ईश्वर की कृपा ही कृपा ही कृपा ही कृपा। तुम्हारे पुण्य कर्म की वजह से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, तुमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके मोह में या इसके अभिमान में तुम कभी नहीं आते हो। और ये है आपके सुंदर भाग्य रचने की तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता, ये पावर जो तुमको ईश्वर ने दे रखी है। तुम तुम्हारी पावर का अंदाजा भी नहीं करते हो। जैसे वो श्री हनुमान जी भूल गए थे ना कि वो उड़ सकते हैं, ऐसे आप भूल गए हो कि तुम तुम्हारा सौभाग्य खुद बना सकते हो। ये ईश्वर ने शक्ति आपको दे रखी है, ये परमात्मा ने ये शक्ति आपको दे रखी है। इसलिए आप, श्री भगवान भगवद गीता में ये बड़ा सुंदर श्लोक देते हैं। प्रभु कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणां तमाहुः पंडितम बुद्धाः। जो सर्व कर्मों को करने से पहले अपने अंदर से मोह भाव और अहंकार को छोड़ देता है, सर्व कर्म करता है, लेकिन उसके आरंभ में ही अपनी कामनाओं को त्याग देता है। न मैं के लिए कुछ करता है, न मेरे के लिए कुछ करता है।
कर्तव्य पालन करता है, और उस कर्तव्य पालन को करने के कारण उसके अंदर ये जो ज्ञान की अग्नि जलती है, इस ज्ञान की अग्नि से उसके सारे कर्म दग्ध हो जाते, जल जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को हम पंडित कहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। कर्म सर्व कर रहा है। श्री भगवान गीता में कहते हैं कि यूं मुझे कोई भी कर्म करने में बाध्य नहीं है, आई एम नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, लेकिन फिर भी समाज के कल्याण के लिए मैं कर्म करता हूं। द्रौपदी के अपमान के लिए पांडव युद्ध करते हैं, उसमें बताओ श्री कृष्ण को क्या मिलना था? श्री कृष्ण की सेना सारी की सारी दुर्योधन को चली जाती है, तो ये तो श्री कृष्ण का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन दे दिया दोनों को, और कहा था मांग लो जिसको जो चाहिए वो, एक तरफ मैं हूं निहत्था, एक तरफ मेरी सेना है, मांगो। दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा, बोले तू मांग ले। बोले नहीं, तू नहीं पहले मांग सकता, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है। कारण अर्जुन जब श्री कृष्ण को मिलने गए हैं तो प्रभु विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, और अर्जुन आया और चुपचाप भगवान के श्री चरणों के पास आकर के बैठ के प्रभु का मुखमंडल का दर्शन करता है। वो बांके बांके नयन, वो सुंदर सुंदर कुंडल, वो गुलाब गुलाब अधर, वो सुंदर उनकी मुस्कान निद्रा में भी, और चमकता हुआ वो चेहरा उनका। तो अर्जुन तो उनके चेहरे का दर्शन कर रहा है, और दुर्योधन भी आया, पहले आया, पर आकर के श्री कृष्ण के शीश के बराबर पड़े सिंहासन पे जाके बैठ गया। आराम फरमा रहा है ना, गर्वित है। उनको श्री कृष्ण के दर्शन से कोई लेना देना नहीं, वो तो चौड़ा होकर के बैठ गया। देखिए, तुम्हारी भाव भंगिमा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि तुम कैसा मन रखते हो। तुम नम्र हो, प्रेम वाले हो, भक्त हो, कि अहंकारी हो, घमंडी हो, दिमाग खराब, खोपड़ी खराब वाले हो तुम। तो दुर्योधन जाके सिर की तरफ बैठे। श्री कृष्ण भगवान ने जब अपने नेत्र खोले तो पहले कौन दिखा? जो पांव की तरफ था। अब जो सिर की तरफ बैठा है तो बाद में ही दिखेगा।